हेलो फ्रेंड, MC014 दिसंबर 2023 का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं जिसका ये क्वेश्चन 4 है। आइए इसको देखते हैं। व्हाट इज़ डेटा डिक्शनरी, एक्सप्लेन एनी टू प्रोसेस स्पेसिफिकेशन टूल्स। अब यार ये डेटा क्या है? देखिए, डेटा डिक्शनरी जानने से पहले आपको डेटा के बारे में पता होगा। तो डेटा क्या है? डेटा एक कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कुछ भी हो सकता है, मोबाइल है, फ़ोन है, कुछ भी है, ये सारे डेटा हैं। अभी इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए तो वही है आपका डाटा, एक कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डिक्शनरी क्या आ गया? अब डिक्शनरी मैं बताता हूँ। जैसा आपको पता है कि व्हाट्सअप ने अब मेटा एआई लॉन्च किया है अभी फ़िलहाल में, अगर आपने देखा होगा तो। अब मेटा एआई लॉन्च जो किया है, तो ये मेटा क्या है? तो मेटा जो है एआई की इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसमें। मतलब एआई का जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा उसके अंदर जो भी डालेंगे वो सारा आ जाएगा, यानी मेटा एआई है। तो वही है डेटा डिक्शनरी। मतलब एक सपोज आपके पास एक रिमोट है, ठीक है। इस रिमोट पे लिखा हुआ है कि ये आपका टीवी का रिमोट है, ठीक है ना। तो टीवी के रिमोट्स के अंदर सारी उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो किसकी है? रिमोट्स की है, उसके सारी डेटा की है। तो एक डेटा जो होता है एक लेबलिंग का काम करता है। लेबलिंग का इन्फेंस की सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और दूं तो कोई एक मैगजीन ले लेते हैं। तो मैगजीन दी टाइम्स ऑफ इंडिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में कवर्स में देते हैं, कोई सब हेडिंग दे दिया, तो वो क्या है? मेटा है। और उसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो डेटा है आपका। तो यही होता है आपका डेटा डिक्शनरी, ठीक है। डेटा डिक्शनरी हम एग्जांपल के भी थ्रू समझेंगे। पहले इसमें देख लेते हैं। डेटा डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ मेटा डेटा। यहाँ तक तो हमें से लग गया एक कलेक्शन ऑफ मेटा, जो सारी इन्फॉर्मेशन है दैट डिफाइन स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप्स and meaning of data element used in system database or application. It provides a centralized repository of information about data entity, attributes, relationship, serving as a reference guide of for developers, analysts and users. A data dictionary typically include information such as डेटा एलिमेंट्स, डेटा टाइप्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, वो समझ में ज़्यादा बेटर आएगा आपको। अब ये मेरी एक प्लेलिस्ट है, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है ना। ये मैंने एक डेटा बनाया हुआ है माई एक्सक्यूएल में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने पहले क्या किया हुआ है, मैं पीछे थोड़ा सा यहाँ पे बैक आने की ज़रूरत है। मैंने एक कंपनी बनाई। कंपनी के अंदर में मैंने यूज़ कंपनी क्रिएट किया। पहले एम्प्लॉय का नाम लिया, फिर वहाँ पे आईडी ली, फिर उसका एज लिया, सैलरी ली। तो ये सब क्या है? यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। और कंपनी क्या हो गई? एक मतलब यूज़ मेटा हो गया। डेजिग्नेशन लिया और यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू सारी असाइन कर दी, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ऊपर की जो लाइन देख रहे हैं ना, इसे एट्रीब्यूट कहते हैं और एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो यहाँ पे मैंने रन किया तो यहाँ पे रोहित का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरे को मिल के आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि डेटा डिक्शनरी क्या होता है। डेटा डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ मेटा डाटा। तो वो हमने देख लिया कि डेटा डिक्शनरी क्या है। अब यहाँ पे डेटा एलिमेंट्स, नेम एंड डिस्क्रिप्शन, जिस तरह मैंने एम्प्लॉय का नाम दिया उसका दिया। डेटा टाइप्स एंड फॉर्मेट, वो कुछ फॉर्मेट्स में रहना चाहिए। उसका रिलेशनशिप क्या है डेटा बिटवीन्स में, डेटा एंटिटीज़ में। बिजनेस रूल एंड कंस्ट्रेंट्स, डेटा सोर्स एंड डेस्टिनेशंस। हियर आर टू प्रोसेस स्पेसिफिकेशन टूल। अब डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट का एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूंगा मैं आपको। जिस तरह हम एल्गोरिदम बनाते हैं तो पहले एक फ्लो चार्ट में बनाते हैं। स्टार्ट आया, फिर स्टार्ट में इंट ऐड किया, ऐड करने के बाद फिर कंडीशन दी। कंडीशन में अगर मान लो ट्रू है तो फिर आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर उसके बाद हम स्टॉप कर देते हैं, एंड हो जाता है हमारा। तो फ्लो चार्ट एक डेटा को आइडेंटिफाई करने का है, जो अपना एनालाइज प्रोसेस में बताता है कि हाँ ये इन्फ्लुएंस जो है अपना इम्प्रूवमेंट कितना करेगा। अभी मैं इसको प्रोग्राम के भी जरिए समझाता हूँ। स्विम लेन डायग्राम क्या, इसी का अपडेट वर्जन आ गया कि इसमें हम क्या देख लेते हैं। इसमें हम डिपेंडेंसी देखते हैं कि आपका जो प्रोग्राम फंक्शनल प्रोसेस है वो कितने हैंड तक है, और दूसरे से हम कितना उससे फीडबैक ले सकते हैं। स्विम लेन डायग्राम्स आर टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट्स दैट विजुअल द स्टेप्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट एक्टर्स or department in a process. They help identify hands of dependency and area improvement in cross functional process. वो एक मतलब फ्लो चार्ट से आपका क्रॉस करेगा, उसमें आपका एग्जांपल देखने को मिलेगा कि हाँ इसमें ये फीड में ये हम चीज़ उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं फ्लो चार्ट की में डिज़ाइन के थ्रू। एग्जांपल में स्विम डायग्राम्स माइट शो प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग
मल्टी डिपार्टमेंट्स सच एज कस्टमर रिपोर्ट, सेल्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं उसके अंदर, क्योंकि स्विम लेन में है तो आप दूसरों से फीडबैक ले रहे हो कि हाँ आपका कंप्लेन है तो उसमें कंप्लेन में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। द डायग्राम वुड इलिस्ट्रेट्स द स्टेप्स ईच डिपार्टमेंट टेक द हैंड्स ऑफ से बिटवीन देम एंड कम्युनिकेशन चैनल यूज्ड। इसको मैं आपको एक वो डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, वो ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। दिस प्रोसेस स्पेसिफिकेशन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट एनालाइज एंड इम्प्रूव देयर प्रोसेस लीडिंग टू इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस द एरर एंड एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इस डायग्राम के थ्रू हम करते क्या है कि अपने सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है तो हम करते हैं उसमें, नहीं तो फिर फॉर द टाइमिंग हम क्या करते हैं, पॉज द सिस्टम एंड पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं। होता नहीं है किसी अगर आप कंपनी में देखेंगे तो वो कहते हैं कि वहाँ पे बिलिंग नहीं हो रही है, डाउन कर दिया है, क्यों? क्योंकि वो अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट कैसे? ये अपना फ्लो चार्ट के थ्रू करते हैं, स्विमलाइन डायग्राम बनाते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनी में होता है। तो वही है, डेटा डिक्शनरी में हमने प्रोसेस में 2 प्रोसेस स्पेसिफिकेशन टूल्स देगा इसमें, ठीक है। अब मैं आपको फ्लो चार्ट के बताता हूँ। जिस तरह एक डेटा वेयर हाउस है तो वहाँ पे हम इनपुट देते हैं प्रोसेस में और आउटपुट को प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये कुछ एक डायग्राम डाटा फ्लो मैंने बता दिया कि सिंपल है कि अपना डाटा है तो हम अगर मान लो पहले टैली चल रहा था, फिर अब सैप आ गया, तो सैप में हम बिलिंग करेंगे, तो सैप में बिलिंग करके डेटा वेयर हाउस से आपकी बिलिंग होगी और वही प्रोसेस जो है आप इनवॉइस जो है यूज़र को भेज दोगे। अगर आप स्विम लेन में देखेंगे तो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, राइट कैप्शन रिव्यू विथ मार्केटिंग टीम्स में एनालाइज करते हैं, कॉपी एंड एडिट फाइनलाइज करते हैं। ईजी टू कोलैबोरेट्स देखेंगे तो स्मार्ट्स मेक ईजी वर्क विथ क्रॉस फंक्शनल टीम टू डॉक्यूमेंट प्रोसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो भी हमने इकट्ठी इन्फॉर्मेशन करी है एक डॉक्यूमेंट में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, और वही डायग्राम जो है हम शेयर करते हैं और अपने किसी दूसरे से फीडबैक मांगने के लिए कि उसमें कुछ चेंज करना है तो वो उसे भेजते हैं। वही है अपना स्विम लेन। तो यहाँ पे हमने डेटा डिक्शनरी के बारे में भी देख लिया कि डेटा डिक्शनरी क्या है, और मैंने एक्सक्यूएल के थ्रू भी बता दिया आपको। अब ज़्यादा डीप में जाऊँगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ए पार्ट मेरे ख्याल से मोटा मोटा आपको यहाँ पे ये क्लियर है कि फ्लो चार्ट और स्विम लेन के थ्रू जाता है। यहाँ पे अगर चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि डेटा एलिमेंट्स नेम एंड डिस्क्रिप्शन देने हैं, आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हैं। डेटा टाइप एंड फॉर्मेट क्या होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन एंड एंटिटीज़ क्या होनी चाहिए। एंटिटीज़ की मतलब यहाँ पे जिस तरह इंट है, फिर उसका नेम है, इंट में अपना आईडी डाल दिया है, ठीक है ना, फिर उसके में उस सैलरी डाल दी है, फिर उसका लोकेशन सिटी विटी कहाँ पे है वो डाल दिया है। ये सारी क्या आ गई, ये सारी एंटिटीज़ आ गई उसकी। तो आप इसमें यहाँ पे लिख भी सकते हैं। और यहाँ पे मैं तो कहूँ कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको डेफिनेटली लिखिए, और डायग्राम बनाएंगे तो वो मार्क्स के आपके बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने 4th का ए तो डिस्कस कर लिया फ्रेंड, ठीक है। अब बढ़ते हैं बी पे। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बी एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। अब पहले एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। आपने देखा होगा कि 12th में पहले आपको एक आर्टिकल आता था कि भैया इसका आर्टिकल बनाओ और इस आर्टिकल को बना के और इसके बारे में लिखो। एक आर्टिकल सपोज दैट आपके पे आया कि मुंबई टेररिस्ट अटैक, ठीक है ना, तो उसका एक आर्टिकल बनाओगे आप, ठीक है। और आर्टिकल बनाने पे उस पर क्या करोगे आप, डिज़ाइन बनाओगे कहीं का और कुछ डिज़ाइन दोगे उसमें। तो ये छोटा सा सिंपल हो गया कि एक हमने डिज़ाइन फॉर्मेट में एक आर्टिकल बना दिया, ठीक है। वही चीज़ अगर मैं कहूँ कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में गए तो सिंपल सी बात है कि पहले आप एक फॉर्म भरते हो, ठीक है। अब फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या होता है, फॉर्म में नेचुरल सी बात है कि फॉर्म में ऊपर डिज़ाइन में यूनिवर्सिटी का नेम होता है, फिर आपका नेम होता है, फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, फिर चेक बुक होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, ये होता है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप जो फॉर्म भर रहे हो वो किस कैटेगरी का है, आप BCA कर रहे हो या MCA कर रहे हो। तो यहाँ पे पहला देखेंगे डिफाइन द पर्पस, आइडेंटिटी, द फॉर्म, ऑब्जेक्टिव एंड द डेटा रिक्वायर्ड। वो डेटा किसके लिए है जो फॉर्म आप भर जा रहे हो। डिटरमाइन द ऑडियंस, कंसिडर द यूज़र हु विल कंप्लीट द फॉर्म। आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा ऑडियंस के में। कीप इट सिंपल लैंग्वेज यूज़ करिए, उसमें लेबल्स दीजिए, लॉजिक लेआउट्स दीजिए, डायलॉग बॉक्स दीजिए, ग्रुप रिलेटेड फील्ड्स, ऑर्गेनाइज फील्ड्स इनटू सेक्शन और कैटेगरीज वाइज उसे डिवाइड करिए। यूज़ अप्रोप्रिएट्स कंट्रोल, चूज द राइट इनपुट फीड, एग्जांपल टेक्स्ट है, चेक बॉक्स है, वही जो मैंने बताया ड्रॉप डाउन है,
वैलिडिटी यूज़र इनपुट एंश्योर डाटा एक्यूरेसी विद ए वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल में आपका ये होना चाहिए कि जो आपने डाटा में फॉर्म में डिज़ाइन किया हुआ है, मतलब एक लिमिट तक वो वैलिड होना चाहिए कि हाँ ये वैलिड तक ये डेट है, उसके बाद जो है ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। टेस्ट एंड रिफाइंड है पायलट टेस्ट द फॉर्म। अब पायलट टेस्ट क्या होता है, तो पायलट टेस्ट का मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ दिया है। जिस तरह प्लानिंग है, प्रिपरेशन है, डिप्लॉयमेंट और इवेल्यूशन है और प्रोडक्ट लॉन्च है। डिप्लॉयमेंट मतलब ये हो गया कि तैनाती जिस तरह होता है एकदम जटिल, इवेल्यूशन मूल्यांकन करना, प्रोडक्ट लॉन्च मतलब किसी भी प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर देते हैं। तो एक पायलट टेस्ट करते हैं। पायलट टेस्ट में ये सारी चीज़ें आती है, प्लानिंग, प्रिपरेशन, मतलब फास्ट वे में काम करेगा, गैदर फीडबैक एंड मेक इम्प्रूवमेंट्स। तो ये तो हमने देख लिया कि पहला डिज़ाइन फॉर्म में हमारा क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। पहला हो गया फॉर्म डिज़ाइन, दूसरा हो गया रिपोर्ट डिज़ाइन। तो पहले तो हमने फॉर्म को अपना डिज़ाइन कर लिया कि किस तरह डिज़ाइन होता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि जिस तरह मैंने डिफाइन द पर्पस किया तो आपका सेम ऐसे ही हो, आप इसको कुछ अपनी तरीके फॉर्मेट से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। रिपोर्ट डिज़ाइन में हो गया जिस तरह डिफाइन द पर्पस, पहला वाला ही आ गया। लेकिन डिफाइंड में इसमें जो है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की डाटा को पता लगा रहे हैं और इसमें जो है हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि इंफॉर्मेशन में क्या क्या ज़रूरत है। रिपोर्ट्स डिज़ाइन, आइडेंटिफाई द ऑडियंस, कंसिडर हु विल बी यूज रिपोर्ट्स एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। पता लगाते हैं कि भैया उसकी रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं है, उसी के हिसाब से हम लेआउट, सिलेक्ट लेआउट, इफेक्टली रिप्रेजेंट डाटा, टेबुलर एंड ग्राफिक, मतलब एक टेबल फॉर्म में यूज़ करते हैं या ग्राफिक में। अब ये रिपोर्ट डिज़ाइन जो हो गया, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने जो आपको अभी एक्सक्यूएल समझाया था, वो एक्सक्यूएल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डाटा फीड कर रहा हूँ, मतलब फॉर्म को डिज़ाइन कर रहा हूँ। ये फॉर्म को डिज़ाइन कर रहा हूँ, केयरफुली समझिएगा। मैं बैक टू दोबारा उसी पे जाता हूँ। तो इसमें मैंने क्या करा, ये फॉर्म को मैंने पहले एक फॉर्म को डिज़ाइन किया। ये एक समझ लो एक फॉर्म है, इसका मैं प्रिंट एंड निकाल देता हूँ। ठीक है ना। फॉर्म को मैंने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया और फिर यहाँ पे जो मैंने निकाला, मैंने रिपोर्ट निकाल ली। ये रिपोर्ट डिज़ाइन हो गई। तो वही चीज़ है, दो चीज़ जो मेरे से पूछा गया है, 17 दो चीज़ जो मेरे से पूछा गया है कि डिज़ाइनिंग फॉर्म में रिपोर्ट्स में क्या है, तो यही एक फॉर्म डिज़ाइन है और दूसरा मेरा रिपोर्ट डिज़ाइन है। ठीक है, तो डिज़ाइन फॉर्म भी हमने बता दिया और रिपोर्ट डिज़ाइन भी मैंने आपको बता दिया कि रिपोर्ट में जिस तरह हम एक टेबुलर में देते हैं या ग्राफिक में देते हैं। सिलेक्ट रिलेवेंट डाटा, उससे रिलेवेंट क्या है, इंक्लूडिंग ओनली नेसेसरी डाटा टू अवॉइड कलेक्टर। जो अननेसेसरी डाटा है उसको हम कंसीडर क्यों करेंगे, अवॉइड करते हैं उसमें। यूज़ विजुअलाइजेशन, incorporates charts, ग्राफ्स और अदर विजुअल एलिमेंट्स टू फैसिलिटी अंडरस्टैंडिंग। अब वही जो देखा था, जो हमने रिपोर्ट किया था, उस रिपोर्ट को हम डिज़ाइन के थ्रू भी बना सकते हैं। वो होता है उसमें अपना एसक्यूएल में भी, उसमें भी हम रिपोर्ट के थ्रू डिज़ाइन बना के दिखा सकते हैं। एनश्योर क्लियरिटी देखेंगे तो यूज़ क्लियर हेडिंग्स एंड लेबल्स एंड फॉर्मेटिंग। कोई भी डाटा दिया है तो सपोज दैट आपने स्टूडेंट का नेम दिया तो स्टूडेंट के सारे नेम आएंगे यहाँ पे। तो वो सारे लेबल जो आपके क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो एक एट्रीब्यूट्स एक मैनर और एक कॉन्साइज होना चाहिए, सो दैट्स कि अदर पर्सन्स केयरफुली रीड्स एंड टेक द डिसीजंस फॉर द सेम। टेस्ट एंड रिफाइन है, रिव्यू द रिपोर्ट्स, गैदर फीडबैक एंड मेक इम्प्रूवमेंट्स। अब इसमें क्या है टेस्ट में कि हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम रिपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, और उसी में ही हम अपना इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं। बाय फॉलोइंग दिस स्टेप यू कैन क्रिएट इफेक्टिव फॉर्म्स। इसी मतलब फॉर्म डिज़ाइन और रिपोर्ट्स में एक अच्छा फॉर्म बना सकते हैं और क्लियर इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास आ सकती है। ठीक है ना, तो वही है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। तो यहाँ तक हमने फोर्थ का फ्रेंड ए भी देख लिया और बी भी देख लिया। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम है या कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट पार्ट में हम 5A डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट में 5A का। और अगर मान लो जावा से रिलेटेड या कोई भी अदर है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने प्ले लिस्ट वाइज बना रखी है इसकी। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।